उसका नाम लेने से आपका सीना चढ़ा हो जाता है। हम उसका नाम नहीं जानते क्योंकि उन्होंने को एंट्री नहीं बने, उनकी जगह उनकी नहीं है। फोन के दूसरी तरफ मद्रास में जो संगीतकार थे उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। उनसे सरदार पटेल ने कहा कि सरकार ये चाहती है कि आप संसद में जब नेहरू जी का भाषण हो जाए तो आपको वंदे मातरम करना है। चंद्र देखिए फोन के उस तरफ से सरदार पटेल से उन्होंने कहा मैं आऊंगा और वंदे मातरम लाऊंगा, लेकिन मेरी शब्द आज अगर कहता शब्द तो 2 राज्यसभा और मुझे 2 घर, इससे ज्यादा बात नहीं। लेकिन कैसे लोग थे कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जैसे महान आदमी ने, बहुत बड़े संगीतकार थे, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं होगा। सरदार पटेल ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज सकता। चर्चा अपनी दुनिया में भेजी थी, उन्हें पता नहीं था क्या हुआ। वो आए 15 अगस्त में नेहरू ने अपनी स्पीच दी और उसके बाद ऐसे ही पार्लियामेंट थी, ऐसे ही स्टेज था और नीचे उतर के नीचे से ऊपर आए पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। उन्होंने आजाद थोड़ी देर के बाद जी को आजाद नहीं, मैं तो देश की बात न करेगा, पहली संसद में आजाद भारत की संसद में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने 12 मिनट में पूरा वंदे मातरम गाया, पूरा वंदे मातरम गाया, रात में गाया और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से 10 बजे वही वंदे मातरम दोहराया गया। प्रश्न ये है, आजाद भारत की संसद में ना तो आरएसएस, ना बीजेपी, ना बजरंग दल, ना विश्व परिषद, कोई नहीं, न इन्होंने कोई मांग किया। उस दिन के बाद से भारत की संसद में आज भी आधा वंदे मातरम गाया जाता है। इसके मुहिम को जैसे चचा के बच्चे छीन लिए गए, इस मुहिम को भी पिछले 7-8 साल से चला और आपको मिलती है क्योंकि इस सरकार ने कमीशन दी है। इस सरकार के प्रोटोकॉल कमीशन नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर चीज करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार का मामला है। ये शुद्ध सनातनों का प्रश्न है। ये संविधान की धारा पर बात हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती। यह शुद्ध रूप से सनातनी भारतीय, सनातनी हिंदू सभ्यता के बारे में बात होती है। इसलिए जब भी ऐसा प्रश्न करे, अगर आपको लगता हो कि आपके पास होगी ऐसी है कि इसका वंदे मातरम शायद आप सुनेंगे तो आज की जनरेशन दूर हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी गायिका जिन्होंने भारत मिला, उन्होंने पूरा वंदे मातरम में फिल्म में गाया है। उस वंदे मातरम को लोगों को सुनाए तो आज की जनरेशन को पता चलेगी कि हमारा इतिहास 47 से शुरू नहीं हुआ है। ऐसे कई सारे काम हैं जिससे हम लगे रहते हैं, हम समझते हैं कि इस तरीके के कामों से आपकी सिविलाइजेशन क्या थी, आप कौन थे, आपके पूर्वज कौन थे। ज्यादातर बच्चे समझते हैं 47 में भारत पैदा हुआ, पूर्वज पे जाती थे, नहीं। अगर भारत राष्ट्र का कोई पिता है तो वेद व्यास है। और ये पंडित से भारत माता है और माता का पिता है, बेटा भी हो सकता था। लेकिन किसने कहा महात्मा, तो ये पूछा गया कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करता। लेकिन ये बताया गया कि फला आदमी को महात्मा महात्मा मानिए। किस देश की किस संसद में सर्वसम्मति से यह तय हुआ हो कि आज से ये राष्ट्रपिता है। देश के पिता हो सकते हैं, राष्ट्र नहीं हो सकते। राष्ट्र और देश में जमीन आसमान का फर्क है और हम तमाम सारे लोग सुबह से शाम तक
देश राष्ट्र जिन्हें ऐसा भाग्य करते हैं एकदम दोस्ती से अलग करते हैं। देश की परिभाषा क्या है? देश किसे कहते हैं? देश एक भूमि का टुकड़ा है और उस भूमि के टुकड़े की फौज निगरानी करती है। उस टुकड़े में पुलिस है, सेना, जुडिशरी है, तमाम इंस्टीट्यूशन है जो उसको चलाते हैं। और देश टूटा है, पाकिस्तान बना, इंडोनेशिया चला गया, अफगानिस्तान चला गया, देश कई बार टूटा है। राष्ट्र क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र को सरकार नहीं चलाती, राष्ट्र में सरकार दखल दे नहीं सकती। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, सभ्यता से चलेगा और उसकी सर्वोच्च संस्था है शंकराचार्य। अगर किसी विधान में कोई बात आई है, कोई नया बात आई है, कोई नया उसमें चेंज करना है, तो भारत की पार्लियामेंट को उसके बारे में बात करने तक की इजाजत नहीं है। कोई भी मतभेद, पूजा कोई मतभेद हो जाए, मंदिर के अंदर किसी चीज पर मतभेद हो जाए, किसी परंपरा पर मतभेद हो जाए, सर्वोच्च संस्था है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। इससे हम यह करते हैं, ये राष्ट्र पोषण, हर सड़क चलते वाले को राष्ट्र पोषण करना। राष्ट्र आज भी पाकिस्तान करोगे, आज समझते हैं दूरी व्यवस्था करोगे, आज भी पाकिस्तान के पास वाले कश्मीर में, आज की कश्मीर की बात करो, ठीक है अलग हो गया, ज्योग्राफिकली अलग हो गया, भूगोल दृष्टि से अलग हो गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान के तरफ जो मंदिर का हिस्सा है, मां शारदा के मंदिर में आज भी नहीं पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है, आप जहां रहेंगे, जहां जहां सनातनी है, वही राष्ट्र है। आपकी पहचान इंडिया से, भारत से, हिंदुस्तान से एक नहीं हो पाया कि हमारा एक नाम, हमारे तीन नाम। चाहे कोई भी है, ये बात अलग है कि उस कथाकारों का सामना करने से हमारे बड़े बड़े लोग जाते हैं। नहीं राम की कथाएं बन जाती है। राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों से ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज की ताकत ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को बेनकाम कीजिए। भगवान राम के ऊपर मुंह खोलने से पहले नया नैरेटिव बनाओ कि मुझे इससे दुकान नहीं चल जाएगी, इसमें ग्राहक ज्यादा आ जाएंगे, कुछ हमारे पास ज्यादा बढ़ावा चल जाएगा, उससे राम के चरित्र को मत कथा पूरी सुना। कई लोग मुझे सवाल कर रहे हैं, चिंता मत करो, धंधा कर रहे हैं, राम का चरित्र अनादिकाल तक हुए है। तो कथा सुना कर राम की एक कथा का हिस्सा तो बहुत बड़ा बताया जाता है ताकि आप अनुसरण करें। भोली बहन मां मेरी कथा सुनती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, मुझे करोड़ों रुपये में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि सनातनी समाज की बहन बेटियां मां उस कथा को सुनने जाती है, इमोशनल होकर सुनती है, भाव विभोर सुनती है। और राम का एक चरित्र बताया जाता है कि राम ऐसे थे, राम ऐसे थे, राम आज्ञाकारी थे, राम ने ये किया, राम ने वो किया। और आपके पिता के मां के कहने पे एक मिनट उन्होंने करके छोड़ दिया, खड़ा करके और जंगल में लेकर गए। मां सीता पीछे पीछे, राम आगे आगे, मां की उनके राम के पैरों के साले मां सीता की आंखों में आंसू, ऐसा नहीं निकलने देगा। ये सब एक सीख करने के बाद में राम जहां असली रूप था उसको क्यों बता दिया गया? क्योंकि उस असली रूप से ये जनता अपने
होने का एहसास न कर ले और भजन कीर्तन में लगे रहे, इसलिए नहीं। राम लक्ष्मण के राम ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये नहीं बताते कि वही राम इतना आदर्श पुरुष था जिसने एक सेकंड में अपने घर के अंदर कहा कि आप काम देनी है, आप उधर जाना है, कोई सवाल अगर गलत नहीं लाया, लेकिन उस वक्त तक वो राम, लेकिन वही राम जब उनकी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया तो समुद्र के किनारे खड़े होकर के साथ मिलकर उससे विनती कर रहे, हे समुद्र लेकर आए, राक्षस की पत्नी को ले आए, मुझे रास्ता दे। भजन कीर्तन करने से समुद्र में रास्ता नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने अपना धनुष्मान ताना, समुद्र 2 मिनट में औकात में आ गया। आप उस राम के वंशज हो, कथा करो, आज्ञाकारी बनो, जब समय आए तो धनुष बाण उठा लो और पागल कुत्ते को गोली मारो। राम ने जाने उनको पता नहीं था राम आएंगे जंगल में चिड़ियों में शिकार करने के लिए तो लेके बैठे। उनको मालूम था यहाँ जिहादी भी मिलेंगे, यहाँ पागल भी मिलेंगे और वो यही भाषा समझते। उनके वंशज आज इस भारत की भूमि पर यहां से जगह छोड़ के वहां से जगह छोड़ के वहां, जगह छोड़ के भाग रहे। यहां गिनती लगा लगे वहां चलते, वहां गिनती लगा लगे वहां चलते। बीमारी का सामना कभी न कभी करना पड़ेगा। आज करेंगे तो अगले 100 साल सोच जाएंगे। ये सब नहीं है, इसलिए नहीं है, लेकिन हमारे लोग इन सब का सामना नहीं। भगवान मानव के चरित्र को याद आए और हमने अपने जीवन में एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने कर्मों से, लॉजिक से, जय के साथ, फिगर के साथ खड़े होकर के महाभारत के मैदान में उस कायर अर्जुन इतना उसने जोर दिया, यहां तक कहा है अर्जुन अगर उधर जो लोग खड़े हैं वो अधर्म के साथ खड़े हैं, तुम्हारा काम है धर्म की स्थापना करना, अगर तेरे अपने भी अधर्म के साथ है तो धनुष बाण उनका उनका नाश। उस महाभारत के उस ज्ञानी को हमारे देश के चाटुकार लोगों ने माखन चोर बनाया। दो ही चीजें हम देखें, ये माखन चोर है और वो गोपियों के कपड़े लेके जाता है। वो आज के बच्चे 18-20 साल के बच्चे हैं, वो पूछते हैं कि ये भगवान है जिन्हें माखन चोर है, ये गोपियों में कपड़े ले रहे हैं, इसको हमारी अच्छी बात समझ है। वो क्या कांग्रेस का तो नहीं बता पाए। हमने एक योगा भगवान ने देखा मुझे माखन चोर है और गोपियों के कपड़े, इससे आगे हमें बताया नहीं। कहते हैं कि आपके घर में कृष्ण पैदा होता है, नहीं कृष्ण पैदा नहीं होता, चाटुकार पैदा होता। आपने किसी चीज को छोड़ी नहीं, इसलिए जहां जहां से आपको अपनी सभ्यता को रीसेट करने का मौका मिला तो आपकी चिंता ही नहीं है, आप अपने योद्धा को नहीं करें। इस समाज का लोग आपका हिंदू नहीं बना। जिस अकेले ने 21 अक्टूबर 1943 ब्रिटिश इंडिया के सामने खड़े होकर के आजादी की घोषणा की और विश्व के 9 देशों में से मान्यता दी। लेकिन वो नहीं करना, लेकिन मैं इस बात के लिए खुश हूं कि हमारे दोस्त एक बड़े बड़े सरकार पत्रकार युवा बच्चों की बेटी है जो ये समझते हैं कि नौकरी बचाना नहीं जानते हैं। हमने भी नौकरी छोड़ी, अनुभव ने नौकरी छोड़ी और बोले कि गाय नहीं जंगल में चंदा इकट्ठा करने के लिए कि हम नाम कुछ नहीं करते। हम उस सच को जिसको बताएंगे, जिसको लेना है जिसको लेना है। पूरे देश में मुहिम चलाई और एक ही आकर में घर बना दिया। आवाज ऐसे भी जा सकती है अपॉइंटमेंट
नहीं होती है। उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा कि ये कागज रख दो और जाओ। दूसरी बात सरदारी का किया है। और एक दिन दिल्ली के अंदर सत्ता के केंद्र में सबसे बड़ी सड़क के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ल्ड वॉर II में हुए अंग्रेज और हिंदुस्तानी सैनिकों के नाम लिखने वाली जगह, जिसे आप इंडिया गेट के नाम से जानते हैं, आजादी के बाद होना ये चाहिए था कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, गुलामी के क्या कारण है उसको मत चाहिए। अगर आप सच में आजाद थे तो गुलाम लोग जिन्होंने बनाया उनकी कोई भी पहचान भारत की भूमि में थी कैसे? लेकिन कमाल लोग ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। तो इंडिया गेट के ऊपर जिस आदमी ने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति रखी थी। फिर तीसरी बार इनको हटा तो हटा के लोगों ने इसको इंदिरा गांधी की लगा, लेकिन नहीं लगी। ये लोग लोगों को ये कह रहा हूं, ये समझते हैं कि मेरे जीते जी सब कुछ होगा। नहीं होगा। आप अपने समय की भूमिका लगाइए और बाकी छोड़ दीजिए। मैं नहीं जानता, हम भाषा लोगों से अपने आप बनाते हैं, आप सब हैं कि जिस आदमी को आपने 1945 की विमान दुर्घटना में बराबर साबित किया था, क्योंकि वो ताकत का आदमी आपने झूठ रकम था तो बहुत है 45 में आपने उसके घर के बाहर 1958 तक आपने आईडी लगा के रखी, पुलिस लगा के रखी, लेकिन कितना डर होता है सच का ये जानने की कोशिश करिए। उनके खानदान में से कोई राजनीति में नहीं, दूर तक करता कितनी ताकत है। और जब सुभाष का नाम आता है तो किसी ने ये नहीं पूछा कि जाट थे, ठाकुर थे, बनिए थे, ब्राह्मण थे, इसमें जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये जाति, किसी ने नहीं पूछा। और एक दिन आपके राजा ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट और आप लोग इसे अपना क्रेडिट ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ की एक पहाड़ी की चट्टान काट करके दिल्ली गई थी और उसी चट्टान से कार्य करके सुभाष चंद्र बोस लगाए गए, सिंह पकड़िए तो आप ही प्रदेश किए। तो सुभाष के घर में ये हुआ, वो हुआ, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुभाष कितने साल के बाद भारतीय सत्ता के सामने कर बैठा हुआ है। अपने दौर में क्या चाहते हैं एक करके जाइए। ऐसे ही एक महान आत्मा थे जिनका नाम लेकर के कुछ लोग बोलना चाहते हैं। राजनीति कहता है आई नॉट ए सावरकर, तुम्हारा बाप बाप के बाप तुम्हारी नस्लों को सावरकर करता है। सावरकर भूल नहीं था, तुम सावरकर को गाली नहीं गाय बना सकते थे। सावरकर के खानदान का दूर दूर तक कोई नहीं है। बॉर्डर में शिवाजी सिंह जी के सामने सावरकर स्मारक बना हुआ है, उनके परिवार का है। और फिर जब आप समझता नहीं किसी चीज को देखेंगे तो गौरव करेंगे। शिवाजी महाराज के सामने सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक है, उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने जमीन दी थी। उस चिट्ठी में कहा इस घर में दादी की चिट्ठी नहीं पड़ी, मैं घर में था, दादी की वजह से सब कुछ देखता था, सब कुछ देखा कैसे होता था, सब कुछ उसको पता है। दादी ने चिट्ठी लिखी है, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसा योगा पैदा नहीं हो सकता। उनका हर सावरकर के बारे में पूछा, सावरकर का कुछ नाम लेने से करते थे।
हिंदू बने हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि कोई 7 या 8 मिनट की एक मीटिंग हुई है, सावरकर और सुभाष के बीच में मीटिंग हुई है, कोई 7-8 मिनट की मीटिंग है। उस मीटिंग में सावरकर ने सुभाष से क्या कहा है, ये विजन बना कि सुभाष को अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती करो कि देश सदैव जब आजादी मिलेगी तो भारत के पास फौज बस रहेगी। ये विजन था। लेकिन आप कुछ ठेकेदार की दुकान नहीं कर रही थी, कुछ गवर्नर एमपी नहीं करवा पा रहे थे, कुछ उनकी चार मुलाकात की बातें सरकार नहीं मान रही थी। मैं फिर ये मूवमेंट जिंदगी में आएगा चला जाएगा। जो लोग इसमें इस धोखे में शामिल है, इसी का 50 साल का मन से धोखे को गोली बना है, ये ध्यान रखिए बचेंगे। उसी आदमी ने, आज के राजा ने, जिस साधक को लोग छूना नहीं चाहते थे, इधर ये नहीं ज्ञान बताओ, साधक पे करता बहुत नहीं। पार्लियामेंट के अंदर चित्र लगाते वक्त कमेटी के चेयरमैन कौन को पूछे उससे हिम्मत नहीं देंगे। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं महाराष्ट्र के उस योद्धा को जो उस समय भारतीय संसद के स्पीकर थे, मनोहर जोशी। उस महान आत्मा ने काम किया, उस आदमी नहीं करना चाहता। ऐसे सावरकर मानेगी, सावरकर ये सब ठीक है, तारीफ बनेगी, असल में क्या किया? नई संसद बनी, आपको संसद नजर आती है, संसद नजर नहीं आती, मुझे कुछ और नजर है। मेरी मां नहीं, इनोवेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नई संसद में सबसे बड़ा तेल ऑयल पेंटिंग स्थापना की गई है, और जो आदमी सोना बनाने थे उनकी एक बात, वो मन को भी पता नहीं चला कि देश के राजा ने एक दिन कहा, जबकि संसद उस वक्त इनकम्प्लीट थी। लेकिन मैं समझता हूं, ऐसा सोचता हूं कि शायद उसके दिमाग में यही रहा होगा कि किसने कर दिया है, कल को किसको ये होगा कि नहीं होगा। पार्लियामेंट इनकम्प्लीट थी और घोषणा हुई कि पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। मन बुद्धि को 3 दिन बाद पता चला कि 28 मई को सावरकर पैदा हुए थे। जिन 3 लोगों को उन दलालों ने सत्ता से दूर रखा, एक भारत की पार्लियामेंट के ऊपर उसका नाम केंद्रित है, एक भारत की पार्लियामेंट के सामने खड़ा हुआ है, और विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की है। कल कौन क्या करके आएगा, ये आज ऐसा अच्छा करके जाइए कि आपके घर का कोई आदमी, एक एमपी, एमएलए कुछ भी नहीं हो, तब भी समाज आपके पिता की, आपके भाई की, वो आपकी नहीं की बात अच्छी की ठीक से नहीं करो, न हमको जाति देख रहा, न आप आया अपने समय में सच बोलना और गलत। मेरा अपना मानना है, लालच मनुष्य को कायर करता है। लालच किसमें होता है, जो लालची होता है उसमें कायर कैसे आती है कि ये डरता है कि अगर ये नाराज हुए तो मुझे ये नहीं मिलेगा, ये मुझे मिल जाना चाहिए, तो वो कायर की कलाबाजी करता है। लालच मनुष्य को कायर बनाता है, और कायर अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आचार्य प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं, आज की आचार्य का नाम लेने से गर्व महसूस होता है। आपने पूरी कहानी को इतना गोबर कर दिया है कि अब किसी के पास नहीं है, जो किसी कर बैठा है उसको सब कुछ करने को। इसलिए वंदे मातरम से लेकर के वीर बाल दिवस और एक और कहानी है
जो मुझे लगता है कि अब से कुछ 15 दिन पहले अगर आपने पार्लियामेंट देखी हो तो उसमें अब विचार हुआ जिसे 12 साल हुआ है। हमारे लिए पूर्वज, उनके पास पद नहीं था, कोई पैसा नहीं था, बड़ी बुरी स्थिति में बने, देश का राष्ट्रपति इतनी बुरी स्थिति में बना, आप सोच जरूर काम करेंगे ऐसा नहीं। लेकिन क्या उन्होंने किया ये सबको पता ही नहीं है, ये सरकार नहीं बताएगी, कोई सरकार नहीं बताएगी। ये जो दिन भर ऐसे लेके इधर धंधा लेके घूम रहे हैं, कुछ बताओ काम की बात बताओ, काम की बात बताओ। सरकारें अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से किताब पढ़ाती हैं, अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से नहीं पढ़ाती। ये काम समाज में जो काम कर रहे हैं तो उनका पता है। लंबे पेपर से तो 5-5 घंटे में बहुत सोचे काम की बात नहीं है। जब संविधान कंप्लीट हो गए पूरा बंद, ये मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने डिस्कोर्स किया 90% डिस्कोर्स होता है, शायद हो सकता है मुझे इस बात पर डालने की कोशिश करें। संविधान कंप्लीट हो गया, हम रोते हैं देखो ऐसा नहीं हुआ, हम अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये तमाम घटनाएं आपको इंस्पायर करेंगी। संविधान कंप्लीट हो गया, सबने सब कुछ जमा कर दिया। दो लोग, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सब लोग काम नहीं करते थे, लेकिन दो लोगों की बातचीत इतनी खूबसूरत बातचीत इस अंदाज में लगी, मैं सोच ही नहीं पाता कि क्या हमारे पूर्वज ऐसे थे और हमने उनको क्या बना दिया है। उनका नाम ही लेते हैं, जहां हम वैसे को बड़ा बना रहे थे, लेकिन जो कबूतर उड़ा रहे थे विजनरी थे, जो कहते थे भाई एक्सीडेंट आएंगे हिंदू, लेकिन ये अब तक नहीं बताया एक्सीडेंट कर रहा था, ये नहीं बताया। उनकी बात बता रहा हूं मैं, यहां के बच्चों को जानना चाहिए, किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। 1994 में देश के ये हुआ कि भाई समाज के लोग बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सरकार उनको कुछ पुरस्कार से उपाधि देगा, तो उनके बच्चे के हमारे पिताजी ने किया था, उनको भारत मिला, पद्म भी मिला, ये तमाम अवार्ड ऐसे नहीं कर सकते। 1954 में सिविल अवार्ड की घोषणा की और बाय पर्सनली एक्स ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर लिखते थे, ये उसका देश का पहला प्रधानमंत्री पद्म पुरस्कारों कमेटी का चेयरमैन, आज के जो प्रधानमंत्री वाले चेयरमैन, वो ऐसे किसी का उसका नाम नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर होता है। वो प्राइम मिनिस्टर जो विजनरी है, जिसे दुनिया कहां कहां देख रही है, वो प्राइम मिनिस्टर 1957 में पद्म पुरस्कार कमेटी की चेयरमैनशिप करता है। 1 मिनट के लिए शर्म नहीं है। ऐसी घटना हमने पहली बार नहीं सुनी है, 3 बार हुई है। वो महान विजनरी ने जो प्रधानमंत्री थे, अंडर ये कमेटी थी, जिनको पद्म पुरस्कार देने के बारे में बताया गया, इस बार स्कूल में उन्होंने अपने आप को ही धारण दिया। और ये परंपरा ऐसी नहीं है जो बाकी प्रिंसेस के लोग से नहीं आ रही है। सर्व कर्तव्य श्रीमती इंदिरा गांधी पद्म पुरस्कारों की अध्यक्षता कर रही थी, उन्होंने अपने आप को ही धारण दिया। ये पद्म पुरस्कारों की स्थिति है। एक महान उनकी पार्टी क्या थी, अगर मैं इस पूरे पत्रकार के जीवन में जिनको बहुत पास से मैंने देखा, जिनको कुछ समझ पाया, उस आदमी को समझना था कि बस की बात नहीं थी, वो अवस्था नहीं है। लेकिन अपने समय में कुछ लोग बैठे दुकानदार पट्टा डाले घूम रहे, इतना महान देश से समझ नहीं आया, क्योंकि मैं इस पत्रकारिता के जीवन में मिलना चाहता था, तब लगता था कि यार ये सबसे बहुत आगे बढ़ती है। अब पहले
उस आदमी के बारे में आप बहुत कम जानते हैं। और यही कारण है, दो कारण थे जिसके कारण जब उनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, वो जो आए थे 272, उन्होंने इंश्योर किया, दो मंत्री लगाए महाराष्ट्र मंत्री का, जो हर आधे घंटे में अपनी कोर्ट बदलता था। गृह इंश्योर किया कि नरसिम्हा राव की डेड बॉडी 24 अक्टूबर रोड पर पहुंचे और दिल्ली के अंदर उनका संस्कार इंश्योर। लेकिन कुछ लोग पार्टी में इधर उधर बटे हुए थे, जो दो लोग चारों वाले लोग थे, उनको समझ नहीं आया कि नरसिम्हा राव ने क्या किया। कुछ चीजें देखी, इसलिए बार बार बुरा भाव हो जाता। 6 दिसंबर की घटना आप सब सुनते हैं कि 6 दिसंबर को बाबा लोग गए अयोध्या में। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन है? नरसिम्हा राव के लिए खंड पर जीगा अभी कोई 2 साल का देखा है, मुझे अच्छे से पता है। ऐसे ही किसी डिस्कोर्स को मैंने कुछ बोल दिया ना, खुद से उनका फोन आया कि जो घटना मैं नहीं जानता हूं वो कैसे मैंने फोन करेंगे। 6 दिसंबर को सरकार क्यों इतनी नफरत की नरसिम्हा राव से, जिनकी डेड बॉडी दिल्ली में नहीं, अंतिम संस्कार में थी, 24 करोड़ पे नहीं मिली आज तक, उसके पीछे का कारण नरसिम्हा राव अपने पीए से बोले कि देखो मैं पूजा पर बैठने जा रहा हूं और कोई भी गौर में अटेंड नहीं करूंगा जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं हो जाए। वो पूजा पर बैठ गए 6 दिसंबर को। 2 घंटे बाद नरसिम्हा राव के घर के बाहर दुनिया भर का मीडिया उनका पीए भागता हुआ है, सर 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 उनका क्या हो गया है, तो सारा मीडिया बाहर आ गया है, वहां बाबरी मस्जिद टूट गई है। मैं नरसिम्हा राव मीडिया के सामने खड़े हो गए, हाँ बताइए प्रश्न क्या है? उनका एक ही साथ हम मंदिर टूट गया, वो मस्जिद टूट गई है। तो नरसिम्हा राव की लाइन लगी, बहुत दुर्भाग्य है। वो कैसे, जिसमें सब कुछ ठीक था, वो वहीं से कमांड हो रहा था, पूजा कर रहे थे। वो कैसे एक डॉक्टर ने मेरे लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, बीजेपी ने उनका सबको भेजा था। दिल्ली के सर्दी में उनका बहुत बड़ा घर है, वसंतराव सिंधिया के मकान का कुछ हिस्सा लेकर के एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। बाकायदा इसलिए बात करने ले गए कैसे चैनल चलाया जाता है। उनका नाम था JK जैन। वो सारे कैसेट जो लाए थे वो भारत में नहीं किसी देश में रखे हुए, और 6 दिसंबर का क्रेडिट कुछ लोग लेते हैं तो लेते हैं। और 1991 में नरसिम्हा राव ने, क्योंकि पूरी कांग्रेस 100 साल से लेकर तक पूरे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, नरसिम्हा राव ने सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा की। उनके परिवार में कुछ लोग जिन्होंने उनकी कमर मोड़ दी, उन्हें कांग्रेस ने MP रेड्डी बना दिया और उनके परिवार में मतभेद हुआ और भारत में उस परिवार ने इसे बनाना दिया। नरसिम्हा राव चले गए, कोई नहीं छूटा। अब वो इस धरती में नहीं, उनके पीएम साहब भी नहीं, जो कागज मैंने देखे वो आंखों पर बसे थे। बस हम जो कुछ हो रहा है
सिर्फ वही समझ रहे हैं। उसके पीछे कौन क्या कर रहा है, ये जरूरत है आगे वाली नस्लों को बताने के लिए। कोई किसी से मिला नहीं। रेड पेन फाउंटेन पेन मीटिंग लिस्टिंग करी जाती है वाले पेन अपने युवा करते हैं। रेड पेन से राम मंदिर का पूरा नक्शा नरसिंह बना के गए हैं, जो बना है। इसलिए मोदी ने उनको मरणोपरांत भारत दिया। अगर किसी ने नहीं किया तो पड़ता है नरसिंह को, और जिन्होंने उनकी बॉडी दिल्ली में नहीं जलेगी, हैदराबाद हो गई, और इतना टेरर था कि सरकार कहती थी, लोग उनके थे कि हैदराबाद में जहां उनको अंतिम संस्कार हुआ, हर कांग्रेसी वहां खड़ा है, और जिन लोगों को खड़ा होना चाहिए था समाज के, तो उनको कुछ पता नहीं कि तो भाग दो भाग है, लेकिन घर सब आधुनिक भारत के चांद के शब्द को तोड़ इतनी बड़ी तस्वीर छपी। हम पार्टी के हिसाब से देखते हैं, नरसिंह महाराज सत्याग्रह नहीं करते, उससे बाहर आके नहीं किया, ये बड़ी बात है। इसे कांग्रेस पार्टी में बैठा नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। समय आने पर उसने बात की सब बताया, इसे अपने दिलों से बचाते हैं, चाटहार और बनाना को किसी बता। अगर आप किसी को गलत को चुन लिया है, उसे उतार नहीं समझिए। माओवादी सुभाष पैदा करने पर बड़ी हुई है, किसी है वो पता नहीं क्या क्या। संसद में जिन्हें दिखाते हैं उनसे आपकी अपेक्षा होती है वो आपके देश के लिए कानून बनाए। नहीं, संसद में संविधान बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, कोड बना हुआ है, कुछ कानून पास होते हैं, बस इतनी है। संसद में उनको चुनिए तो भारतीय सनातनी सभ्यता की पुनर्स्थापना में सब कुछ लगा देंगे। 700 साल में अभी तो आप देश को से ऐसे भी नहीं किया आपने,